एक शांत रात थी जब हवा धीरे धीरे पत्तों को छूती जा रही थी और चांद अपनी कोमल रोशनी बिखेर रहा था। उसी रात एक युवक जिसका नाम आरव था, अपने मन की उलझनों में डूबा आसमान को देख रहा था। सोच रहा था कि क्या उसके जीवन का कोई अर्थ है, क्या उसके संघर्ष कभी खत्म होंगे, क्या ये बेचैनी जो उसकी आत्मा को हर दिन काटती है कभी शांति में बदलेगी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, जैसे धरती उसे दिलासा दे रही हो। उसने महसूस किया कि जीवन की हर कठिनाई दरअसल एक परीक्षा है जो हमें यह सिखाती है कि भीतर कितनी शक्ति है, और जब वो उस शक्ति को पहचान लेगा तो कोई भी तूफान उसे नहीं गिरा सकेगा। उसने खुद से कहा कि अब मैं डर को नहीं बल्कि अपने सपनों को जगह दूंगा, और उसी क्षण उसने अपने भीतर एक नई लौ जलाई। वो लौ छोटी थी पर सच्ची थी, और जब भी रात गहरी होती वो लौ और तेज हो जाती। धीरे धीरे आरव समझने लगा कि जीवन की यात्रा मंजिल पाने से ज्यादा अपने रास्ते को पहचानने की होती है। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सुबह सूरज के साथ उठता, थोड़ी देर ध्यान करता, खुद से कहता कि आज कुछ अच्छा होगा, और हर दिन कुछ न कुछ अच्छा होता भी था। चाहे वो किसी अजनबी की मुस्कान हो या किसी बच्चे का धन्यवाद, हर छोटी खुशी उसे याद दिलाती कि रोशनी हमेशा अंधेरे के बाद ही आती है। दिन गुजरते गए, असफलताएं आईं, कुछ सपने टूटे, कुछ पूरे हुए, मगर हर रात जब वो सिर रखकर लेटता तो खुद से कहता, मैं गिरा नहीं, मैं सीखा हूँ। और वो मुस्कुरा देता, क्योंकि सीखना ही असली जीत है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सुकून मंजिल में नहीं बल्कि स्वीकार में है। जब हम खुद को, अपनी कमियों को, अपने बीते कल को स्वीकार कर लेते हैं तभी हमें भीतर से शांति मिलती है। और आरव ने वही किया। उसने खुद को माफ किया, दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से। उसने कहा कि अब मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं जीऊंगा बल्कि खुद को समझने के लिए जीऊंगा। और यही सोचते हुए वो हर रात थोड़ा और हल्का होता गया। उसने सीखा कि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि चुप रहकर मुस्कुराने में होती है। सच्ची सफलता नाम या पैसे में नहीं बल्कि उस शांति में होती है जो सोते वक्त दिल में होती है। उसने अपने डर से दोस्ती कर ली। कहा, डर तू भी रह ले मेरे साथ, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं। और डर धीरे धीरे उसका साथी बन गया। वो चलता गया, कभी पहाड़ों में, कभी मैदानों में, कभी अकेला, कभी भीड़ में, लेकिन हर जगह उसे एक ही चीज मिली, खुद की पहचान। उसे एहसास हुआ कि इंसान जब अपने भीतर झांकता है तो उसे बाहर की दुनिया का अर्थ समझ आता है। और उसी रात जब हवा फिर से शांत थी, वो नदी किनारे बैठा था, पानी में चांद की परछाई देख रहा था। उसे लगा जैसे जिंदगी उसी नदी जैसी है, बहती रहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी गहरी, कभी सथी, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती है। उसने उस बहाव को महसूस किया, जैसे हर लहर कह रही हो, चलते रहो, रुकना नहीं। और वो भी उसी लय में बहता चला गया। समय बीतता गया। आरव अब समझ चुका था कि जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद से सच्चा होना। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों को उठाते हैं तो हम खुद ऊपर उठते हैं। उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया, बुजुर्गों की मदद की, और पाया कि जो खुशी उसने वर्षों तक खोजी वो दूसरों की मुस्कान में थी। हर शाम वो आसमान को देखता और सोचता, धन्यवाद जिंदगी, तू कठिन थी पर सुंदर भी। और फिर हर रात वो अपने भीतर की आवाज को सुनता जो कहती थी, अब सो जाओ, कल फिर रोशनी होगी। और वो आंखें बंद कर लेता। सांस धीरे धीरे चलती रहती, हवा कानों से गुजरती, दिल स्थिर हो जाता और मन धीरे धीरे नींद में डूब जाता, जैसे एक शांत सागर जिसमें कोई लहर नहीं, बस सुकून, बस मौन। और उसी मौन में उसकी आत्मा मुस्कुराती है, कहती है, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं काफी हूँ। और अगर तुम इस कहानी को सुनते सुनते अपनी सांस महसूस कर रहे हो तो जान लो कि तुम भी उसी यात्रा पर हो, खुद की पहचान की यात्रा। और शायद आज रात तुम्हें भी वो एहसास हो जाए जो आरव को हुआ था कि अंधेरा बुरा नहीं होता, वो सिर्फ एक जगह है जहाँ रोशनी को जन्म मिलता है। इसलिए अब सब कुछ छोड़ दो, सांस को और धीमा करो, कंधे ढीले करो
चेहरे की मांसपेशियां नरम कर दो और महसूस करो कि तुम सुरक्षित हो, शांत हो और इस कहानी का हिस्सा हो। अब कुछ मत सोचो, बस बहते जाओ, जैसे नदी बहती है, जैसे हवा चलती है, जैसे चांद आसमान में बिना कोशिश के चमकता है, तुम भी वैसे ही चमको, बिना कोशिश के, बिना डर के। और जब अगली बार सुबह होगी, सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर गिरेगी, तो याद रखना, ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं होगी, ये एक नया तुम होगा, जो डर से नहीं, विश्वास से बना है, जो हार से नहीं, अनुभव से पला है, और जो अब किसी मंजिल का नहीं, बल्कि सफर का यात्री है। तो अब आंखें बंद रखो, धीरे धीरे सांस लो और इस कहानी के साथ सो जाओ, क्योंकि अब जो बाकी है वो सिर्फ सुकून है, सिर्फ नींद है, और तुम्हारे भीतर की वो गहराई जहां हर सवाल का जवाब है, प्यार, शांति और रोशनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इससे आपके दिल को थोड़ी सी शांति मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई स्लीपिंग मोटिवेशनल स्टोरी डालूं, वो सबसे पहले आपको सुनने को मिले। आपकी नींद शांत रहे, आपके सपने उजले हों और जिंदगी में हमेशा रोशनी बनी रहे। शुभ रात्रि।